हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, जिसको हम हिंदी में ऊर्जा संरक्षण के नाम से जानते हैं। तो इसी के सिलेबस के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स में आपके कितने टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो ऐसा क्या होता है कि बुक में जो आपका प्रिंट होती है बुक, उसमें कंप्लीट जानकारी होती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ही पॉइंट जो हैं वो आपके सिलेबस में होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपकी बुक में दी हुई होती हैं। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस पढ़िएगा, जब टाइम मिले तब आप एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे में क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे और आपके लिए एग्ज़ाम तक की तैयारी करने के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आपके चैप्टर वाइज दिए गए हैं सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, किस चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो पहला जो चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, बेसिक्स ऑफ एनर्जी। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा के मूल तत्व। तो बेसिक्स ऑफ एनर्जी में आपका जो पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी के आपको प्रकार पढ़ने, आपका वर्गीकरण पढ़ना है। क्लासिफिकेशन और टाइप्स में देखिए दोनों में अंतर होता है कि टाइप्स मीन्स आपको उसके प्रकार पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन मीन्स पूरा आपका उसका वर्गीकरण पढ़ना है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी में आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या हो गई उसके बारे में आपको पढ़ना है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी विथ स्पेशल रेफरेंस टू सोलर एनर्जी, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड वाइंड पावर जनरेटर। देखिए, जो यहाँ पर आपका कॉमर्शियल एनर्जी होती है उसको हम वाणिज्यिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं, नॉन कॉमर्शियल जो होती है उसको गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसी तरह आपका हो गया नेक्स्ट टॉपिक जो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी विथ स्पेशल रेफरेंस टू सोलर एनर्जी। तो रिन्यूएबल मतलब आपकी जो हो गई नवीनीकरण को हम नवीनीकृत ऊर्जा भी बोल सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल को गैर नवीनीकरण ऊर्जा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिन्यूवीकरण जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है जिसको हम गैर नवीनीकरण ऊर्जा बोलते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। विथ स्पेशल रेफरेंस टू सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी के साथ इसका जो रेफरेंस है, जो इसका सारांश है उसको पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड वाइंड पावर जनरेटर्स, आपकी क्षमता पढ़नी है, कैपेसिटी पढ़नी है सोलर की और वाइंड पावर जनरेटर की किसकी क्षमता क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है आपका ग्लोबल फ्यूल रिजर्वर। तो जो आपका ग्लोबल फ्यूल रिजर्वर होता है, ग्लोबल मीन्स शायद होता है आपका वैश्विक फ्यूल रिजर्वर, तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश सेक्टर में एनर्जी कंजप्शन जो आपकी डोमेस्टिक होती है, इंडस्ट्रियल होती है, एग्रीकल्चरल होती है और अदर सेक्टर्स में जो आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज इन क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट का के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी कितनी यूज होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है एनर्जी कंजर्वेशन एंड एक्ट 2001, मतलब इसी जो आपका एक्ट आया था 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो उसका यहाँ पर परिचय पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन क्या होता है उसका आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इफिशियंसी एंड इट्स नीड, मतलब एनर्जी का जो है आपका कितना संरक्षण हो रहा है, एनर्जी की कितनी इफिशियंसी है और कितनी इसकी आवश्यकता है, पूरा इसके बारे में एक्ट 2001 में आपको बताया गया, उसी के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। इसी तरह के आपके कई टॉपिक्स हैं जैसे
कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा 2010 एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। और कई टॉपिक्स हैं, आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग जैसे आपका कोई, जब आप फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, तो वहाँ पर स्टार रेटिंग दी जाती है। स्टार रेटिंग का मतलब क्या, किसी में 2 स्टार होता है, कोई 5 स्टार होता है। अब 2 स्टार वाला थोड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन 5 स्टार रेटिंग वाला वो फ्रिज या एसी आपका ज़्यादा महंगा मिलेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि एनर्जी की खपत कम होगी, वो आपका एनर्जी को बचाएगा। तो इसी के बारे में आपको, जब आप कंप्लीट इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छा सा नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम जो आपका क्या होता है एंड और मोटर, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जैसे हो गया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कितने प्रकार का होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आप देखिए मार्केट से नई बुक लाते हैं तो उसमें आपका फ्रंट पेज में क्या होता है कि आपका सारा सिलेबस दिया होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए। आप सिलेबस खोलिए, उसके बाद जो चैप्टर पढ़ना है उसको जाइए सिलेबस से टिक कीजिए, तब उसके बाद जाकर पढ़िए। जब आपने पुरानी बुक ले रखी है तो आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहने का मतलब है, यदि आप पुरानी बुक से पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंग काफ़ी टॉपिक्स आपके चेंज हुए हैं, चैप्टर चेंज हुए हैं। तो आप इनको सबको मिलाकर पढ़िएगा, तब आपके लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन पाएगा। नेक्स्ट आपका जैसे हो गया लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर लॉस होता है उसको बांटने में, जैसे आपका एनटीपीसी से आपके घर तक लाइट आती है, तो वहाँ तक एनटीपीसी से आपके घर तक लाइट आने में जो आपकी ऊर्जा का, आप समझ कर लीजिए, एक प्रकार से लॉस होता है, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी सिलेबस है। इसी तरह से जब आप बुक लाइएगा तो बुक से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट आपके टॉपिक की बात करें तो एनर्जी इफ़िशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, इसको हम हिंदी में बोलेंगे विद्युतिक उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता। तो ये चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा पंप के बारे में कि पंप होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू पंप एंड इट्स एप्लीकेशन। पंप क्या होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके उपयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एफिशिएंट पंप सिस्टम ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एनर्जी इफिशियंसी इन एग्रीकल्चर्स पंप, जो हमारे एग्रीकल्चर्स में, कृषि में जो पंप प्रयोग किए जाते हैं उसकी एफिशिएंसी दक्षता क्या होती है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन पंप। अब पंप के माध्यम से आप एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं उसकी टिप्स आपको दी जाएगी कि आपका जो है एनर्जी ज़्यादा खपत ना हो और आप पंप का अच्छे से उपयोग कर ले जाएं, उसके बारे में यहाँ पर कुछ टिप्स दी गई हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर एंड इट्स एप्लीकेशन, आपके कंप्रेसर जो होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके आप उपयोग कहाँ करते हैं। काफ़ी इसी तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं तो लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम में, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश एवं डीजी प्रणाली। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा लाइटिंग सिस्टम्स के बारे में, जैसे आपके बेसिक डेफिनीशन हो गई, लक्स, ल्यूमेन एंड इफिशियंसी, टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैम्प्स एंड दियर फीचर्स पढ़ना पड़ेगा। एनर्जी इफिशियंट प्रैक्टिस इन लाइटिंग, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। डीजी सिस्टम क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। ये काफ़ी टॉपिक है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटी। अब इसमें क्या हो गया, तापीय उपयोज्यताओं में ऊर्जा दक्षता क्या होती है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्मल बेसिक्स में आपका जैसे हो गया थर्मल एनर्जी क्या होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका है एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल्स, एनर्जी यूनिट्स एंड इट्स कन्वर्जन्स इन आइटम्स ऑफ मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट MTOE।
इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। MTOE ये है आपका फुल फॉर्म है, मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ये सारे टॉपिक्स हैं, आप बुक से मिलाकर पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है ECBC मतलब एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो ECBC क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ECBC एंड इट्स साइलेंट फीचर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। नेक्स्ट आपके चैप्टर की बात कर लेते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। इसको हम बोलेंगे हिंदी में अपशिष्ट ऊष्मा की प्राप्ति एवं सह उत्पादन। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इसका पढ़ना पड़ेगा, सिद्धांत इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका बेनिफिट्स क्या होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि हीट का रिकवरी करके उसका बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ को जनरेशन सिस्टम। इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब को जनरेशन सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका है जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स। आपके जनरल सामान्य रूप से आप एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में आपको कुछ टिप्स इस चैप्टर में बताए गए हैं। जैसे लाइटिंग में हो गया, रूम एयर कंडीशनर्स में हो गया, रेफ्रिजरेटर्स में हो गया, वाटर हीटर में हो गया, कंप्यूटर में हो गया, फैन में हो गया, हीटर, ब्लोवर एंड वॉशिंग मशीन में हो गया, कलर टेलीविज़न में हो गया, इन्हीं मतलब कुकिंग में हो गया, ट्रांसपोर्ट में हो गया। किस प्रकार से आप इन चीज़ों में लाइट को बचा सकते हैं उसके बारे में आपको इस चैप्टर में कुछ टिप्स दी गई हैं। अंतिम चैप्टर की बात करें आपके तो एनर्जी ऑडिट मतलब इसको हम बोलेंगे ऊर्जा मॉडलिंग। अब ऊर्जा मॉडलिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ मैथडोलॉजी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक्स पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट आपका जो आपका टॉपिक है एनर्जी एडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट। तो आपको यहाँ पर इन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या करिए, आप अपनी बुक लाइए, बुक से आप अपने सिलेबस में टिक करिए, उसके बाद पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप परफेक्ट अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी जानकारी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू टू ऑल।